नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला कृष्णा में बहुत स्वागत है। तो देखो, बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर इस बार जो महाराजा गंगा विश्वविद्यालय है उनका जो है सिलेबस वो किस टाइप से होने वाला है। तो ये आज का पीडीएफ निकल के आया है सामने, यानी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि अब जो होने वाले हैं एग्ज़ाम आपके सेमेस्टर वाइज होने वाले हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, क्राइटेरिया कैसे हैं, वो सारी चीज़ इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगी। आपको ये भी पता होगा कि पिछली बार कितने नंबर का हमारा पेपर हुआ करता था, इस बार कितने का होगा और कैसे एग्ज़ाम होंगे और कैसे प्रैक्टिकल होंगे, कितने कितने नंबर के होंगे, सारी चीज़ इस वीडियो के अंदर आपको हम बताएंगे। और साथ साथ में ये भी बताएंगे कि अगर आप एमएससी प्रीवियस के अंदर एडमिशन लिया है या फाइनल के अंदर हो, आपके पास कुछ भी मटेरियल नहीं है पढ़ने के लिए, तो आप हमें हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है इन पे हमें मैसेज कर सकते हो 9057701545। इसके अंदर हम आपको जो हिंदी और इंग्लिश मिक्स नोट्स हैं जो प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है एमएससी के अंदर, ये आती है कि वो पढ़े तो कैसे पढ़े, क्योंकि इंग्लिश के अंदर मटेरियल होता है तो वो समझ में नहीं आता एमएससी के अंदर। ठीक है, तो किसी को भी चाहिए तो हमें ज़रूर संपर्क करें। तो चलिए आज का जो हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। तो देखो, ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है एकदम से, और क्या है इसमें पूरी डिटेल से हम जानेंगे। तो देखो, पहले आपका जो है एग्ज़ाम रहता था वो केवल केवल यानी ईयरली वाइज होते थे। अब क्या है कि आपका जो है 12 महीने के अंदर आपके 2 होने वाले एग्ज़ाम, तो इनको डिवाइड किया गया है सेमेस्टर वाइज के अंदर। यानी ऐसे समझो इसको कि पहले आपका जैसे एमएससी एमएससी प्री थी, ठीक है, एमएससी प्रीवियस, ठीक है। अब इनके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो 2 1 साल के अंदर 2 होंगे। पहला होगा आपका सेमेस्टर फर्स्ट, उसके बाद में जो दूसरा होगा आपका उसको हम बोलेंगे सेमेस्टर, यहाँ पे होगा आपका सेकेंड। ठीक है, तो आपको एमएससी प्रीवियस के अंदर सेमेस्टर फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही एग्ज़ाम आपको देनी होगी। ठीक है, ये बात तो हमारी एमएससी प्रीवियस की थी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब ये तो हमने बात कर ली। अब आपका यहाँ पे फाइनल के अंदर की बात करूँ मैं, फाइनल की, तो साथ साथ में सिलेबस भी बताऊँगा। तो जैसे आपने फाइनल के अंदर किया तो यहाँ पे आपका सेमेस्टर चलता है थर्ड। कौन सा चल गया? थर्ड। और उसके बाद में यहाँ पे सेमेस्टर आता है आपका फोर्थ। सेमेस्टर नंबर फोर्थ आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो यानी टोटल एमएससी के अंदर पीजी आप कर रहे हो एमएससी केमिस्ट्री से या किसी से, तो वो आपको यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर आपको कंप्लीट करने होते हैं। 2 तो हो गए आपके एमएससी प्रीवियस के अंदर और 2 हो गए आपके एमएससी फाइनल के अंदर। ये था। चलिए, ये बात तो आपने समझ ली होगी आशा करता हूँ, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे भाई। अब देखो, आपका जो सेमेस्टर फेस्ट है उसके अंदर आपका क्या क्राइटेरिया है नंबर और कितने मिनिमम जो मार्क्स हैं वो आपको लाने हैं एग्जाम के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फेस्ट की। ठीक है, उसके अंदर आपका मैक्सिमम मार्क्स और पासिंग मार्क्स। तो जो मैक्सिमम मार्क्स है वो दे रखा है यहाँ पे 50 नंबर का, और इसमें आपको कम से कम कितने नंबर लाने होते हैं सेमेस्टर फेस्ट के अंदर, उसमें आपको नंबर 13 लाना ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं हम लोग एक्सटर्नल पासिंग मार्क्स मिनिमम कितने होते हैं और पासिंग मार्क्स कितने होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो यहाँ पे आपका जो एक्सटर्नल होता है वो 40 का होता है। ठीक है, और इसके अंदर आपको कम से कम आपके आने चाहिए 10 नंबर, आपको यहाँ पे कंपलसरी माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हम इंटरनल मैक्सिमम मार्क्स की। उसके अंदर आपको यहाँ पे 10 नंबर का होता है मैक्सिमम, और यहाँ पे आपको लाना कितना होता है? 3 नंबर आपको यहाँ पे लाना होता है। ठीक है जी, ये तो हम बात कर ली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ये आपका सेमेस्टर फेस्ट का मैंने क्राइटेरिया बता दिया। आ गई होगी बात समझ। अब इसी तरह से आपका यहाँ पे इस चारों सब्जेक्ट में रहने वाला है। इसी तरह से 50 का ये होगा, 50 का ये होगा, 50 का ये होगा, और सब में ये क्राइटेरिया रहने वाला है। अब यहाँ पे देखो, ये लैब 2 लैब 1। अब यहाँ पे लैब 1 और लैब क्या है, यहाँ पे जो लेबोरेटरी के अंदर प्रैक्टिकल है उनका बताया हुआ है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो, यहाँ पे टोटल जो मार्क्स हैं आपको 300 नंबर का सेमेस्टर फेस्ट का टोटल यहाँ पे हुआ है। ठीक है, ये टोटल कितने का हो गया है? 300 नंबर का, यानी सारे जब जोड़ के। अब इसमें से आपको 108 नंबर यहाँ पे आना ज़रूरी है। अगर एक्सटर्नल की बात करें जो भेजने वाले हैं, तो उसमें आपके जो आते हैं 240 का, इसमें से 86 नंबर आना अनिवार्य होता है, तभी आप पास हो सकते हो। इसमें कितना है? 60 में से 22 नंबर आपके आने ज़रूरी है।
ये बात की। अब देखो नीचे भी एकदम अच्छी तरीके से बताया हुआ है कि भाई एग्रीगेट जो पासिंग मार्क है वो 36% आपको होनी जरूरी है, यानी 36% तो होना जरूरी है, ठीक है। और वो 108 इन ईच सेमेस्टर, मतलब प्रत्येक सेमेस्टर के अंदर 108 नंबर होना जरूरी है आपके, तभी आप पास कर सकते हो एमएससी को। आई बात समझ में? तो ईच पेपर पासिंग मार्क्स यानी प्रत्येक पेपर के अंदर 25% है, जो लैब कोर्स है उसमें कितना होना चाहिए, 36% तो आपका होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखो थोड़ा जुकाम लग रहा है इसलिए सॉरी। इस ईच थ्योरी जो पेपर है वो फोर्थ पेपर जो 4 हावर्स का होगा, प्रत्येक पेपर है जो कितने हावर्स का होगा, 4 घंटे का होगा। जो लैब प्रैक्टिकल वर्क है वो 24 घंटे का पर वीक बता रखा है, ठीक है। यानी 12 घंटे के अंदर आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल के होंगे और 4 घंटे हैं जो पेपर के होने वाले हैं। ये तो आपका यहाँ पे टाइम की बात कर ली हम लोगों ने। अब देखो आगे क्या होता है कि जो इंटरनल एग्जामिनेशन होती है वो कंडक्ट करवाते हैं कॉलेज लेवल पे, यानी जो वो कौन करवाएंगे, कॉलेज वाले करवाएंगे आपको, ठीक है। इसके लिए जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो प्रॉपर रिकॉर्ड विल भी मेंशन होता है, उसमें जो पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन के अंदर दिया जाता है कि कैसे क्या करना है। तो वी शुड बी पोस्टेड एमजीएसयू, तो जल्दी आपको यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम है जो जारी कर देंगे, किस तरह से इंस्ट्रक्शन आने वाले हैं वो बता देंगे आपको, ठीक है जी। अब आगे देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि ए बोर्ड टाइम लग सकता है, लेकिन पूरी चीज़ समझना कि जो यहाँ पे जो बोर्ड है वो 2 एग्जामिनर्स होंगे, विल भी यानी 2 एग्जामिनर होने वाले इंटरनल प्रैक्टिकल के साथ में, और एक बोर्ड 3 हैं जो एग्जाम के अंदर होने वाले हैं। 2 तो प्रैक्टिकल के अंदर और 2 ही यहाँ पे 3 होने वाले हैं यहाँ पे एग्जामिनर, वो इन्फॉर्मेट करेंगे। तो इसलिए एक्सटर्नल एग्जामिनर है जो क्या करेगा, बोर्ड कंडक्ट करवाएगा एक्सटर्नल एग्जामिनर को प्रैक्टिकल, ठीक है जी। तो एग्जामिनेशन शुड भी कंडक्ट 14 आवर्स, तो ये पूरा 14 घंटे का यहाँ पे रहने वाला है सेपरेट टाइम। अब आगे देखो यहाँ पे दे रखा आगे कि जो इंटरनल लेबोरेटरी है जो प्रैक्टिकल है वो ईच सेमेस्टर में होने वाले, पूरे में तीनों में फोर्थ में सेमेस्टर के अंदर ये प्रैक्टिकल चलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे प्यूरी के पूरे दे रखे हैं, प्रोजेक्ट भी आपको देना है, प्रॉब्लम लोकल इंडेक्स इत्यादि सारी चीज़ें दी गई, थ्योरी टाइप है। अब देखो पेपर का जो पैटर्न रहने वाला वो क्या रहने वाला है उसकी हम बात करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज ये होती है कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई हमारा जो पेपर पैटर्न है वो कैसे रहने वाला है इस बार सेमेस्टर का। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, देयर विल 3 सेक्शन, यानी यहाँ पे जो सेक्शन होने वाले हैं वो 3 सेक्शन के अंदर होने वाले हैं। अब 3 सेक्शन के अंदर एक तो हमारा होगा ए पार्ट, दूसरा होगा हमारा बी पार्ट और तीसरा हमारा होगा सी पार्ट, ए बी सी के अंदर डालेंगे। अब यहाँ पे 10 क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे आपकी सेमेस्टर, यहाँ पे सेक्शन ए के अंदर, और कैरिंग ईच मार्क, ये प्रत्येक जो मार्क्स रहने वाला है उनका 1 नंबर का यहाँ पे ये प्रत्येक मार्क्स का होने, यानी 10 नंबर हैं जो आपको सेक्शन ए के अंदर मिलने वाले हैं। उसके बाद में जो 2 मार्क्स का है जो क्वेश्चन है वो क्या रहेंगे यहाँ पे इस पार्ट के अंदर रहेंगे, और 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आने वाले हैं। कितने नंबर का आएगा ये, 2 नंबर का यहाँ पे ये आने वाला है। सेक्शन बी है जो 2 नंबर का होगा, सेक्शन ए है वो यहाँ पे 1 नंबर का होने वाला है, ठीक है। 5 10 5 15 हो गए। उसके बाद में यहाँ पे देखो आगे कि भाई यहाँ पे 2 चॉइस के क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पे कैसे हैं, देखो कि 2 क्वेश्चंस हैं जो फ्रॉम पिच, मतलब प्रत्येक यूनिट के अंदर आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। इंटरनल चॉइस आपकी क्या रहेगी कि आप कौन से उसको अटेम्प्ट करो, आपको जो आता है वो आपको अटेम्प्ट करना, मतलब अथवा के अंदर आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग सेक्शन सी की, उसके अंदर यहाँ पे 3 मार्क्स का होने वाला है ये, ठीक है। अब इसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे टोटल वो आएंगे 5 क्वेश्चंस, कितने आएंगे, 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो प्रत्येक यूनिट में से आपको यहाँ पे कि 1 फ्रॉम ईच यूनिट, मतलब प्रत्येक यूनिट के अंदर एक क्वेश्चन है जो 3 क्वेश्चंस है आड अटेम्प्ट, यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, और वो कितने मार्क्स का हो गए, 5 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। आपको 5 मार्क्स हैं जो यहाँ से अटेम्प्ट। अब देखो हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल एग्जामिनेशन की, किस तरह से हैं जो लैब 1 के अंदर बांटा गया है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल सिलेक्ट फ्रॉम टेबल वो है 10 नंबर का, ठीक है। प्रैक्टिकल नंबर 2 है जो वो 10 नंबर की है, प्रैक्टिकल नंबर 3 है वो 10 नंबर की है। जो स्पॉटिंग है वो आपका यहाँ पे 5 मार्क्स का रहने वाला है, और जो वाइवा रिकॉर्ड होगा यानी आपको फाइल का जो नंबर मिलेंगे वो 5 नंबर यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। और वाइवा रिकॉर्ड जो भी आपका होगा वाइवा वो यहाँ पे 2+3 जोड़ के 5 मार्क्स का यहाँ पे ये होने वाला है, ठीक है। देख सकते हो आप लोग अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग लैब 2 की, इसके अंदर यही भी क्राइटेरिया रहने वाला है दोनों सेमेस्टर के अंदर, सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड के अंदर ये दोनों क्राइटेरिया आपका रहने वाला है। बोलो यहाँ तक क्लियर होगी बात। चले अब आगे की ओर हम बढ़ लेते हैं।
अब बात करते हैं हम लोग सेमेस्टर सेकंड के अंदर। तो सेमेस्टर सेकंड में क्या रोल रहने वाला है, वही रोल इसके अंदर रहने वाला है, कुछ नहीं, ऊपर जो हमने बताया वही रहने वाला है। इसमें लैब 3 है, लैब 4 है, यहाँ पे प्रैक्टिकल 2 बार बताया गया है। तो यहाँ पे 300 नंबर का है मैक्सिमम, और आपको लाने कितने, 108 लाने, 240, 260, वही चीज़ ऊपर वाले यहाँ पे दे रखे हैं सेमेस्टर सेकंड के अंदर। अब ये तो हमने पूरी की पूरी बात बता दी है, ठीक है, ये चीज़ है जो अब बात कर चुके हैं टोटली। अब देखो आपको हम बात करते हैं हम लोग सेमेस्टर थर्ड की। अब हमारे यहाँ पे फाइनल वालों की बात आती है कि बस सर हमारी भी बता दो फाइनल वालों की। तो देखो आपका यहाँ पे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है और आपकी यहाँ पे ये लाइफ साइंस है, ये तो आपके कंपलसरी पेपर होते हैं। अब इसके साथ में आप क्या लेते हैं, ऑर्गेनिक लेते हैं, इनऑर्गेनिक लेते हैं, वो आप पे डिपेंडेंट रहता है। आपने लिया स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ठीक है, इसके साथ में आपको हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री है वो भी चलती है जी। देख सकते हैं यहाँ पे आपने ये चूज किया, तो इसके अंदर ये स्पेशलाइजेशन में हेट्रोसाइक्लिक नेचुरल प्रोडक्ट हैं जो आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो सभी के अंदर ये 50 नंबर का यहाँ पे पोर्शन रहने वाला है। तो ये फाइनल का आप देख सकते हैं 300 में से बस वो ऊपर वाले जो मैंने बताए उसके अकॉर्डिंग ही है दोनों के दोनों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो भी आपका डाउट्स हो तो मेरे को बेझिझक आप हैं, अपना ये नंबर है 9057 70 15 45। अगर आप एमएससी प्रीवियस के स्टूडेंट हैं, अगर नोट्स नहीं मिल रहे हैं तो आपको बेझिझक आपको यहाँ पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो आप लोग। अगर फाइल में दिक्कत आ रही है, प्रैक्टिकल फाइल बनाने में कुछ भी है, तो आपकी पूरी हेल्प करेंगे हम लोग। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब देखो आपकी यहाँ पे जो यहाँ पे रहने वाला है वो किस तरह से रहने वाला है। बस ये आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल का पोर्शन है, इसमें 10 नंबर का होगा, 3 यहाँ पे 10 का होगा, तो 30 नंबर तो सीधे के सीधे ये हो गए, उसके बाद 30 ये हो गई। तो यानी लैब 5 और 6 के अंदर ये आपको वाइवा रिकॉर्ड है वो रहने वाला है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अब बात करते हैं आगे हम लोग सेमेस्टर फोर्थ की। तो सेमेस्टर फोर्थ में वही रोल रहने वाला है, सेम का सेम ही है, क्योंकि एक जो सेमेस्टर है उसके अकॉर्डिंग ही ये दूसरे चलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो चीज़ अब वो ही रही है, बस आपको यहाँ पे इस बार जो है 1 साल के अंदर 2 बार पेपर देने होंगे, बस इतना ही है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे ये जो सेक्शन सेमेस्टर के जो प्रत्येक है 25% का होने वाला, प्रत्येक पेपर का भी पैटर्न दे रखा है। यहाँ पे थ्योरी 4 घंटे का पेपर होने वाला आपका, ठीक है, लैब वर्क का। अब सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। तो आपका सिलेबस दिखा देता हूँ अब की बार क्या सिलेबस है। ये सिलेबस है, देखो मैंने बता दिया था ना कि स्टीरियो केमिस्ट्री। अब यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री बॉन्डिंग, वी एस पेयर थ्योरी, वाल्स डायग्राम और डी5 पी5 बॉन्डिंग, एरोजेटिक हाइब्रिडाइजेशन, सम सिंपल रिएक्शन, ये देखो कितना इजी बना दिया अब इस बार। यानी ये जो दोनों यूनिट चलती थी ना, अब इस मतलब इस यूनिट का आपको मैं दिखाऊं तो आप देखते रह जाओगे। इसका जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा था परिवेश के अंदर, लेकिन इस बार इसको एकदम थोड़ा सा बना दिया। इतने टॉपिक आपको यूनिट फेस्ट के अंदर कवर करने होते हैं, ठीक है। अब दिखा देता हूँ आपको अगला। यहाँ पे देखो रिएक्शन मैकेनिज्म का भी 2 पार्ट बना दिए। यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म में पहले एनर्जी प्रोफाइल, रिएक्शन रिएक्टिविटी, मेटल कॉम्प्लेक्स, लेबाइल कॉम्प्लेक्स, ये सारा का सारा सिलेबस है मेरे पास ऑल टोटल, क्योंकि मैंने एमजीएससी किया है सारी। ये देखो ये सिलेबस आपका जैसा का जैसा पहले था वैसा का वैसे सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। खाली करने का तरीका है वो थोड़ा मतलब कम कर दिया आपका आगे पीछे, क्योंकि इस बार तो देख सकते हैं ये नेचर बॉन्डिंग देखो छोटी सी यूनिट कर दी थी यहाँ पे पूरी की पूरी। ये है, ये सिलेबस है जो स्क्रीन पे आपको नजर आएगा। ये नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है केमिस्ट्री वाला कृष्णा, उस पर जाके हमें आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब आगे दिखाता हूँ ये सिलेबस। ये आपका सिलेबस है एमएससी प्रीवियस का, यानी सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड के। तो यहाँ पे ये फिजिकल केमिस्ट्री का आ गया, यहाँ पे देख लो कोई चेंजेस नहीं है। देखो केमिस्ट्री यूनिट फेस्ट के अंदर क्या दे रखा है, क्वांटम आ गई पूरी, अप्रोक्सीमेट मेथड आ गया ये। अब ये तो आपका यहाँ पे नया वाला जो सिलेबस आया है वो आपको यहाँ पे नज़र आया होगा। तो ये दोस्तों ये आपका यह सिलेबस का पैटर्न पूरी चीज़ आपको अगर समझ में आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो अब मैं आपको हमारे नोट्स की ओर ले चलता हूँ, क्योंकि बच्चों का थोड़ा सा ये है कि सर आपके नोट्स कैसे होंगे। चलो नोट्स दिखा देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा टाइम तो लेगा, लेकिन हमारा जो नोट्स हैं वो भी आपको दिखाने को मिलेंगे। तो चलिए मैं आपको नोट्स हैं जो हमारे दिखा देता हूँ। ऑर्गेनिक के बात कर लेते हैं, एमएससी प्री के, एमएससी केमिस्ट्री फ्री के जो यहाँ पे 4th पेपर एमएससी प्री, शायद ये देखते हैं कौन सा, ये वाले नोट्स हैं। देखो स्ट्रक्चर पूरी दे रखी है हिंदी, यहाँ पे डाइनाइट्रोजन का ये दे रखा है। और दिखाऊँ आपको, और दिखा देते हैं ऑर्गेनिक सेकेंड यूनिट आ गई और यूनिट फर्स्ट, ये देख लो
यहाँ पे पूरे के पूरे देखो हाइपर कंजुगेशन पूरी चीज़ें डिटेल टू डिटेल बताई हुई है। अगर नोट्स लेना चाहो तो ये नंबर है, फिर से बता रहा हूँ, 9057701545। इन पे हमें मैसेज कर देना भाई। सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी हैं सबके मिल जाएंगे। ये मैंने आपको नोट्स का डेमो दिखा दिया। अगर व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो और दिखा देंगे। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले यार, कुछ नहीं जाता आपका सिलेबस। और क्लास हैं जो हम पूरी करवाएंगे, आपको पूरा सिलेबस करवाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।